बीजेपी ने कहा था कि मुझे 5 साल बिठाओ मैं देश बदल दूंगी, बदल दिया। सिर्फ एक ही राजनीति, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैं केजरीवाल को वोट दूंगा, मैं केजरीवाल का ही था, केजरीवाल का हूँ। पहले मैं कांग्रेसी था भाई, पक्का बोलूंगा, मगर हम मैं केजरीवाल को लाइक करता हूँ। क्या वो आतंकवादियों को फ्री बुलाना है या क्या वो बदमाशी कर रहा है? पढ़ा लिखा है भाई साहब, अगर बंदा जॉब करेगा ना उसकी सैलरी भी इतनी है कि किसी ने सोची भी नहीं होगी। नमस्कार, मैं अवतार, अब देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है लक्ष्मी नगर विधानसभा के एक पार्क में और यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार दिल्ली का माहौल क्या है, कौन बनने वाले हैं दिल्ली का राजा। 5 तारीख का लास्ट चुनाव होगा, 8 फरवरी को दिल्ली का राजा घोषित हो जाएगा। तो अभी हमारे साथ पार्क में कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव का बस 10 दिन डेट बचा है, ये किस ओर जा रहे हैं, इनके मन में क्या ध्येय है, ये किसको वोट देंगे। हम इन सारे मुद्दा पे बात करने के लिए आ गए हैं पार्क में और जानेंगे कि इनका मन में क्या विचार है। 2100 रुपये तो केजरीवाल दे रहे हैं, 2500 रुपये बीजेपी दे रही, कहीं ना कहीं फ्री की रेवड़ी लगातार हर पार्टी बांटना शुरू कर दिए। अब ये जनता किस ओर जाती है, फ्री की रेवड़ी किसका ज़्यादा पसंद आता है, तो हम यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपसे शुरू करेंगे चाचा। अच्छा, आपसे नहीं करना है जी, आपसे शुरू करना चाहूँगा। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल है? इस बार माहौल मेरे हिसाब से केजरीवाल का है। केजरीवाल का है। कह रहे हैं सर कि 10 साल में तो केजरीवाल ने कुछ परिवर्तन ही नहीं किया है दिल्ली में। क्यों नहीं करा? ये बसों में लेडीज आ रही हैं, 80-80 हज़ार रुपये तनख्वाह लेती हैं और फ्री जाती हैं मरौली तक, दूर तक। क्या मजे आ रहे हैं उनके, और क्या चाहिए? स्कूल बढ़िया हैं और कई काम बढ़िया हैं इनके, बस। मैं आ रहा हूं बाबूजी। हाँ, क्या बोले आप? हमें केजरीवाल चाहिए भाई साहब। केजरीवाल क्यों चाहिए? केजरीवाल, देखो मेरी बात सुनो, दुनिया में सब चीज़ बढ़िया तरीके से होती है। आप पहली बात बड़ा भाई ये बताइए, मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे। नेता कैसे होना चाहिए हमारे देश का कि जनता को मिक्स लेके चले, लड़ाई झगड़ों में दंगल ना करे। यू आर राइट, आपको भी पता है। आज तक मुझे बताओ, केजरीवाल ने सिर्फ औरतों के लिए, स्कूल के लिए और हॉस्पिटल के लिए ही आवाज़ उठाई। और दुनिया में एक नेता आप मुझे बताइए जिसने आज तक कभी कुछ फ्री दिया हो। इतने साल से राजनीति चल रही है, केजरीवाल साहब ने तो दे दिया है भाई। हम तो केजरीवाल को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भले ही कुछ नहीं मिला मगर हमें फिर भी लाइक करते हैं हम केजरीवाल। यहाँ तो आरोप लग रहा है कि फ्री की रेवड़ी पे लोग बिक चुके हैं। भाई साहब, गुंडी सरकार है, तुम्हें पता है, मारपीट की सरकार है, झगड़े करवाती है। तुम अभी बोलोगे पुलिस उठा के ले जाएगी तुम्हें। पूरी दुनिया को पता है सर। देखो, केजरीवाल को तो इस बार कोई नहीं रोक सकता। बाकी चीटिंग से अगर ये लोग जीत जाए तो वो जीत जाएंगे। ईवीएम से? बिल्कुल, आपको ईवीएम से नहीं भाई साहब, चीटिंग। वो तो मैं तुम्हें बुरा कहूँगा, तुम मुझे बुरा कहोगे, ये तो सामने होता है। लेकिन केजरीवाल जो पढ़ा लिखा बंदा है, अगला कमिश्नर आदमी है, एमए थोड़ी है वो। इन्हीं पढ़ाई एमए नहीं हो गई, अगले के अंदर दिमाग है बहुत ज़्यादा। आपने बोला कि दिल्ली में विकास हुआ है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है। आप मेरी बात सुनिए भाई साहब, हमने स्कूल देखे थे पहले सरकारी, हम छोटे छोटे थे, हम भी पढ़े उन स्कूल। आज हम स्कूल में जाते हैं, एकदम बिल्कुल हाई क्लास पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जैसे बंदा बोलता है, बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आप हॉस्पिटल में जाइए, आप 2 कदम पे जाइए, आपको दवाई मिल जाएगी। आप कहीं भी जाइए, कोई आपको एक्सीडेंट होता है, कोई बात होती है, आप 2 मिनट में आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात, मेरी माँ बहनें बेचारी बसों में जाती थी, धक्के खाती थी, 50-60 रुपये उनको लगते थे। आज वो बेचारी बिना टिकट के लेती है, कहीं भी घूमती है, आराम से सेव होके जाती है। बसों में आज तक आपने कैमरे देखे थे? कभी नहीं देखे थे ना। ब्लू बसों में कितनी वारदातें होती थी, मगर उसके बाद में आप देखिए बसों में कैमरे हैं। फिर भी एक बात बताओ भाई साहब, लोग इतना करते हैं, केजरीवाल ने इतना कुछ कर दिया है, फिर भी उसको ऐसे करते हैं कि ये है, वो है, चोर है, शराब पिला दी, वो करा दी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक भी नेता मुझे दिखाइए जिसने आज तक कुछ फ्री दिया हो। कदर करो उसकी। बंदा पढ़ा लिखा ही ना, एमए नहीं पढ़ गया हो। मियाँ बीबी इतना पढ़े लिखे हैं, वो एमए पढ़ गए हो, आखिर तो दिमाग होगा उनके अंदर, वो सब जानते हैं, उन्हें पता देश कैसे चलाना है। आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद में सबसे बड़ी बिजली, भाई साहब हम मीटर चलाते थे, बहुत बिजली आता था हमारा। आज देख लो, हमारा बिल ही नहीं आता भाई साहब। अब दुनिया कहती है हमारे 60,000 है, हमारे 80,000 है, तो उसका हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे भाई। आप 80% लोगों से आप मार्केटिंग करा लीजिए, बिल फ्री, पानी फ्री चल रहा है जी। मेरे को 1 साल हो गया जी, बिल ही नहीं। पानी और बिजली की आपने बात किया, दिल्ली में क्या पानी पीने लायक है क्या? बिल्कुल ऑफकोर्स पीने लायक है।
आप कह रहे हैं कि खरीद के पानी? अरे भाई साहब कौन कह रहा है, वो सब मिली हुई झूठी सरकार है, झूठों की सरकार है, झूठों की सरकार है। ये झूठ बोलेंगे और जब नहीं झूठ बोलोगे तो दंगा करेंगे, झगड़ा करेंगे। करना चाहते तो पानी पे खर्चा कर रहे हैं लोग बाग पैसा, इसलिए कह रहे हैं कि पानी पीने लायक रहता तभी तो हम पियेंगे। पीने लायक है, हम भी पीते हैं बाकायदा। अच्छा, बिजली की आपने बात किया, बिजली कह रहे हैं कि मकान मालिक को मिलता है, किराएदारों को फ्री नहीं मिल पाता है। सबको मिल रहा है, सबको। मकान मालिक किराएदार से पैसे ले लेते हैं बिजली फ्री के, मकान मालिक को फ्री का बिल आ रहा है, बाकायदा आ रहा है। दिल्ली की जनता केजरीवाल से खुश है? केजरीवाल, आई लाइक केजरीवाल, यू नो रॉकिंग शान रॉक। मैं केजरीवाल को वोट दूंगा, मैं केजरीवाल का ही था और केजरीवाल का हूँ। पहले मैं कांग्रेसी था भाई, पक्का बोलूंगा, मगर अब मैं केजरीवाल को लाइक करता हूँ। देखो वक्त के अनुसार नहीं चलता, मैं कांग्रेसी हूँ, मगर भाई मेरी क्या करूँ जब केजरीवाल जी ने इतना कुछ फ्री दिया है। एक जनता, सबसे बड़ी बात, आई विल सिंग, मेरे बच्चे आने वाले टाइम में सेव है, फ्यूचर सेव है उनका, बच्चे बिल्कुल सही पढ़ेंगे, फ्री में पढ़ेंगे। भाई मैं कहाँ से लाऊंगा 20-30 हज़ार रुपये फीस? आप किसी भी स्कूल में जाइए भाई इधर उनसे करो। बात ये है ना, एक मिनट सुनो बाबूजी, अब आप इधर क्यों हो रहे हो? बात ये है कि आप बोल रहे हैं कि देश में बढ़िया सब कुछ दिल्ली में चल रहा है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, दिल्ली में उसने कुछ नहीं किया है। बीजेपी का तो सारी तरफ से आरोप रहता है। बीजेपी ये चाहती है कि देश में दंगे हो और एक दूसरे को लोग मारे, उसके बाद में सारा कुछ सही हो जाए। बीजेपी ने करा क्या आज तक? आप ये मुझे बता दो, एक उठा के दिखा दो। ये जो फ्लाईओवर बना है ये कांग्रेस ने बनाए थे, ठीक है। सिलेंडर भाई साहब कितने का लेते थे आप पहले सिलेंडर? 399 का। कितने चल रहा रेट? अब कह रहे हैं कि हम 800 रुपये का सिलेंडर दे देंगे, 500 का सिलेंडर दे देंगे। भाई साहब ये बीजेपी ने कुछ नहीं करा। बीजेपी सिर्फ गुंडों की सरकार है, पूरी दुनिया को पता है, मारपीट करती है, लड़ाई झगड़े करती है और बकवास है। हमारे नेता ही देख लो, हमारे पार्षद साहब को देख लो, इतने साल से हुए आज तक कुछ करा ही नहीं उन्होंने। ये पार्क है, ये भी भाई साहब हमारे बिन्नू अंकल ने बनवा दिया। क्या कटवा दिया? ये तो छोड़ो, ये बना ही नहीं है आज तक। एक भी फैसिलिटी आप मुझे बीजेपी की दिखाइए, एक पांडु नगर में दिखाइए। पार्क रो रही है क्या है पार्कों में? मतलब विकास हमें तो अपने लेवल पर नजर नहीं आता। कह रहे हैं कि 10 साल में तो कुछ विकास दिख नहीं रहा है, एक बार बीजेपी के लाओ, इससे बेहतरीन करेंगे। नहीं करेंगे। बीजेपी ने कहा था कि मुझे 5 साल बिठाओ, मैं देश बदल दूंगी, बदल दिया। सिर्फ एक ही राजनीति, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। व्हाट इज दिस लाइफ यार? अबे मस्जिद मंदिर में ही लड़े रहेगा क्या? नेता किस लिए होता है? नेता होता है युद्धाओं के लिए, चारों तरफ से लोगों को समझे। अगर आप मंदिर के लिए इतना सोच रहे हो तो मस्जिद के लिए भी सोचो, गुरुद्वारे के लिए भी सोचो, चर्च के लिए भी सोचो। ये नहीं कि मंदिर 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 मंदिर, गाँव हत्या में मार रहे हो, मंदिर में मार रहे हो, मस्जिद तोड़ रहे हो, भाई दरगाह तोड़ लो। वाह कह रहे हो कि मोदी जी कुछ किया नहीं, मोदी जी की विकास की डंका विदेश में बज रही है। वो सब हवाबाजी है, अभी सब हल्की हो जाएगी। जब नई नई दुल्हन आती है ना, वो बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है, पूरा मोहल्ला देखता है, फिर वो आहिस्ता 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 नीचे आ जाती है, जैसे कि अब आ रहे हैं मोदी जी। अब आप मुझे बताओ, पूरी दंगा में पूरी दुनिया को पता है मोदी जी की सरकार कैसे है, ठीक है। आहिस्ता 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 नीचे आ रही है ना। आप खुद बताओ, पहले कितनी हवाबाजी थी मोदी जी की, बहुत लोग दबा के वोट देते थे। अब कुछ नहीं है। अब जो बिजनेसमैन है वो कह रहे अरे भगाओ मोदी जी को, केजरीवाल को लाओ। केजरीवाल आएंगे तो भैया हमें सब कुछ फ्री देंगे। अब लोग कह रहे हैं शराब फ्री दे के बच्चों को, युवाओं को बिगाड़ दिया। कुछ नहीं है वो सब। एक बात बताओ, चलो मैं कहता हूँ केजरीवाल ने शराब फ्री की है, तो पी तो सबसे ज्यादा बीजेपी वालों ने है। ऑफिशियली बात है, बताओ मुझे किसने नहीं पी? भाई किसने नहीं ली? सारे बीजेपी वालों ने 4-4 पेटियां रखी है, 20-20 पेटियां रखी है उठा के। भाई कहने का मतलब ये है बड़े भाई, देखो आप मुझे सिर्फ एक आंसर दे दो। इतने साल से सरकार है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, किसी ने कुछ फ्री दिया है आज तक? 1 रुपया भी बता दो, एक ऑप्शन बता दो बस मुझे। दुनिया के जितने भी मंत्री, नेता, पेता, बड़े बड़े हाईलाइटर दुनिया में किसी ने कुछ दिया है? केजरीवाल ने दिया है ना, औरतों को दे रहा है। एक फ्री की रेवड़ी दे के देश की अर्थव्यवस्था खराब की जा रही है। गलत क्या अर्थव्यवस्था? एक मिनट, क्या वो आतंकवादियों को फ्री बुला रहा है या क्या वो बदमाशी कर रहा है? पढ़ा लिखा है भाई साहब, अगर बंदा जॉब करेगा ना, उसकी सैलरी भी इतनी है कि किसी ने सोची भी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी उसके आगे ना ड्यूट करवा लो ना, नरेंद्र मोदी का केजरीवाल का। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी को सामने बिठाओ और केजरीवाल को सामने ड्यूट करवा लो, पता लग जाएगा कौन पढ़ा लिखा है। समाज में ना हर बंदा पढ़ा लिखा है, हर बंदा ये चाहता अमन और शांति हो, तरीके से हमारी ज़िंदगी चले, हमारे बच्चे आगे चल के फ्यूचर में आगे कुछ बने। अब भाई साहब ये है लड़का, एग्जाम्पल सुनो, कल को मेरे अंदर औकात नहीं है कि मेरी खुद 20,000 सैलरी है, तो मैं कहाँ से 30,000 सैलरी दे दूंगा? अपने बच्चे की फीस दे दूंगा?
समझ रहे हो? अब केजरीवाल के स्कूल में जाओ, बढ़िया फैसिलिटी हो रही है। एक से एक चीज़ है। बच्चे की सबसे बड़ी बात देखो, मैटर पता है क्या होता है? आप ये मेरी बात सुनो, बात ये नहीं होती, मुद्दा ये होता है, आपको देश ने, जनता ने चुना है या आपको देश के मंत्री नेता ने कुछ सुना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करो, मिल के चलो। इस देश में राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि आप हिंदू मुस्लिम करो। अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते इस देश को मीडियम तरीके से ले सकते थे। कभी आपने देखा है नरेंद्र मोदी को? एक बार मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी किसी मस्जिद में गए हैं? किसी मस्जिद में गए हैं? नहीं गए ना। मंदिर में जाते हैं, नेता का मतलब क्या होता है? मिक्स होते ना। अब वो कहते हैं ये मुल्ले हैं, इन्हें पाकिस्तान भगाओ, इनको भगाओ। क्यों भगाओ भाई? किसी के बाप का देश है। मेरे बाप दादों ने यहाँ पे खून रिचा है, तो मैं भी तो रचूंगा ना भाई। मेरा घर सीना जब से छोड़ था आज कि केजरीवाल दिल्ली में एक ही काम किया है, बस बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बसाया है। नहीं सर, वो कुछ नहीं होता। बांग्लादेशी का तो मैटर ही नहीं है। ये तो सिर्फ मुद्दे उठते हैं सर। आप मेरी बात सुनो, ये मुद्दे उठते हैं जब इलेक्शन आ जाते हैं। उससे पहले इतनी वारदातें होती है, इतनी चीज़ें होती है, हमारी बहनों के साथ इज्जत उठ जाता है, रेप कांड होते हैं, तब पुलिस कहाँ होती है? अभी आप एक बात बताओ, अभी जो वारदात हुई थी जहाँ पे लड़की को नंगा, क्या नाम था उसका, सॉरी भूल गया, दिमाग से निकला, वहाँ पर लड़की के साथ रेप हुआ था, नंगा जलाया गया था। उस मुद्दे पे बीजेपी बोली, जबकि वहाँ तो बीजेपी सरकार थी। बहुत मुद्दे हैं सर। आप मुद्दे किस बात? ये क्या होता है, सरकार एक दूसरे पे, नेता पे कीचड़ उछालते हैं। मगर हमें आने वाला फ्यूचर दिख रहा है, आने वाला भविष्य हमें दिख रहा है कि केजरीवाल, देखो केजरीवाल क्या करता है आने वाले टाइम में, क्या नहीं करता हमें नहीं पता, मगर इज़ द बच्चा सेफ। अगर आप अपनी फैमिली को सेफ चाहते हो और अपने बच्चे को सेफ चाहते हो, तो आप केजरीवाल को सपोर्ट करो और केजरीवाल को लाइक करो। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। केजरीवाल इज़ द गुड मैन। सिसोदिया का नाम सुना है आपने? सुना है ना? क्या कसूर था उसका जेल में डालने का? आप तो मीडिया हो, आप सच क्यों नहीं दिखाते हो? आप सच क्यों नहीं दिखाते? कि वो तो दारू में भ्रष्ट किए तभी तो जेल में गए हैं। दारू में भ्रष्ट किए मैं मानता हूँ, चलो दारू में भ्रष्ट किए मैं मान गया, सब आपकी बात मान गया, मगर उसने जो काम किया है उसका वो नहीं दिखेगा। देखो, अच्छाई दिखती नहीं है, बुराई दिख जाती है। दिख जाती ना। अब मुझे बीजेपी की एक अच्छाई दिखाओ, एक अच्छाई दिखाओ ना बीजेपी की आप मुझे। देखो सर, आप मीडिया हो, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मीडिया को सच्चाई दिखाना चाहिए। मीडिया कभी भी फेक दो लिप नहीं चले हैं। अगर मीडिया में जो सच है वो दिखाए। देखो केजरीवाल ने किया है तो किया है, फ्री की कोई चंदन नहीं दी और उन्होंने कोई फ्री का मुंह नहीं लगाया। और ये कह देते थे, लोग कहते हैं मुंह बड़े कि बीजेपी ने तो फ्री के चंदन है, केजरीवाल को कहते हैं ना फ्री के दे दिया, मुंह लगा दिया, हराम मुंह लगा दिया। कोई हराम मुंह नहीं लगाया सर। आप ना सर्वे कीजिए, इस टाइम दिल्ली में ना लोगों के अंदर उबाल है केजरीवाल को लेके। इसलिए नहीं कि वो फ्री दे रहा है, इसलिए कि वो आगे चल के काम कर रहा है, फ्यूचर सेट कर रहा है। तो प्लीज़ आप, मेरी रिक्वेस्ट है, आप केजरीवाल को लाइक करो, शेयर करो। और मैं ये नहीं कह रहा भाई, मैं खुद पक्का कांग्रेसी हूँ, मगर सपोर्ट केजरीवाल को जाएगी मेरी। कहीं ना कहीं कुछ केजरीवाल अच्छा किया है, तभी कांग्रेस को छोड़ के आपने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन नहीं किया सर, ज्वाइन नहीं कह सकते, इसे कहते हैं मतलब शामिल तो हो रहे हैं ना, उसके साथ है, सपोर्ट में है। इसे क्यों कहते हैं? आप मेरी बात सुनो, इसे क्यों सपोर्ट कहते हैं? क्योंकि उन्होंने काम किया है। आप हमारे पार्षद देख लो, 2 बार हमारे पार्षद बने हो। बता दे कोई, अगर हम गली में कोई काम हुआ तो आए दिन कुछ ना कुछ वारदातें होती रहती, कुछ ना कुछ होते रहे, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। तो बस भाई, इससे ज़्यादा ये है, केजरीवाल इज द लाइक। मैडम, मैं आप लोगों से जानने का प्रयास करूंगा, आप लोग क्या इस बार माहौल है क्या दिल्ली का? मैडम, क्या दिल्ली का माहौल है इस बार का? मैं तो बीजेपी की समर्थक हूँ भाई। जी, बीजेपी के समर्थक हैं। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है दिल्ली? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। ये तो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है अभी दिल्ली में। अरे वो कहाँ से उठ के आए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे क्या आपको? अच्छा, वो कह देंगे इससे ज़्यादा। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। 70 में 70 सीट बीजेपी की आने वाली है। 70 नहीं आएगी, लेकिन 50 तो आ ही जाएगी। 50 आ जाएगी। जी। चलिए, आप क्या कहेंगे बाबूजी? आप तो वरिष्ठ हैं, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? चलिए, तो यहाँ पे जनता का कहना था कि जो काम करेगा वही आएगा। और बहुत सारे लोगों का कहना था, अभी एक युवा थे, उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी फ्री पे बहुत काम किया है। तो आप ऐसे ही देखते रहिए RCM न्यूज़। मैं अवतार, कैमरामैन समीर के साथ। धन्यवाद।